हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद किरण सर में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम घड़ी से रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे। देखिए, पहले वीडियो में हमने घड़ी में आपको बताया था कि कैसे हम किसी भी अगर जो मिनट और घंटे सुइयों के मध्य कैसे किसी भी टाइम का कोण कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही आपको बताए थे, चंद सेकंड में उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज भी हम कुछ ऐसे ही कुछ नई चीज़ें आपको बताएंगे जो आप शायद अभी तक पढ़े होंगे। आपको बता दें, जितने भी लोग घड़ी के क्वेश्चन कराते हैं बस एक फार्मूला रटाते हैं कि इसको फार्मूला रट लीजिए, इसी पर आप सॉल्व करिए। दोस्तों, मैं कहीं आपको घड़ी में फार्मूले को रटने के लिए नहीं कहूँगा। हम आपको आज देखिए कोणों का अतिव्यापन से रिलेटेड प्रश्न कराएंगे। आप देखिएगा कैसे उसको कम समय में बिना कोई ट्रिक और बिना आप बता दें कि पेन और पेपर की सहायता से भी आप उसको हल कर सकते हैं। बस आप कुछ चीज़ें आप देखिए, इसको वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको अतिव्यापन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न कभी भी परेशान नहीं करेगा एग्जाम में, ये मेरा दावा है। तो आज हम पढ़ेंगे कोणों का अतिव्यापन। दोस्तों, क्या पढ़ना है? कोणों का अतिव्यापन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कितना कोण का अतिव्यापन होता है। कोणों का अतिव्यापन देखिए, तो हम देखिए जैसा कि आप लोग जानते भी है, घड़ी में 0 डिग्री का अतिव्यापन होता है, 180 डिग्री का अतिव्यापन होता है और 90 डिग्री का अतिव्यापन होता है। 3 कोण का अतिव्यापन से रिलेटेड अक्सर करके प्रश्न आता है। जैसे पूछता है कि 3 से 4 बजे के बीच कब मिनट और घंटे की सुइयों का बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा और कब 180 डिग्री का, कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। सबसे पहले तो यही प्रश्न बन जाता है, आपको बता दें तुरंत, कि 12 घंटे में या 24 घंटे में मिनट और घंटे के बीच में कब कब 0 डिग्री का कोण बनता है या कितनी बार 0 अंश का कोण बनता है। और 24 घंटे में 180 बार कितनी बार, नहीं 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है। जैसा कि सभी लोग जानते भी होंगे, तो इसमें क्या करता है, कभी कभी प्रश्न इससे पूछता है कि जैसे पूछ लिया कि 3 व 4 बजे के बीच मिनट और घंटे या घंटे और मिनट के मध्य कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे 0 अंश का अतिव्यापन। क्या पढ़ेंगे? 0 डिग्री का अतिव्यापन। और इसी से रिलेटेड आज हम प्रश्न करेंगे। 0 डिग्री के अतिव्यापन से पहले रिलेटेड पढ़ लेते हैं। देखिए, 0 डिग्री का अतिव्यापन, तो जैसा कि आप जानते हैं 0 डिग्री कब बनेगा, 0 डिग्री कब बनेगा। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि दोस्तों 0 डिग्री का कब कोण बनेगा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, ये घड़ी आपको दिख रहा होगा, ये है यहाँ आपका 12 लिख देते हैं, इसके ठीक नीचे 6, दाहिने साइड पर 3 एकदम बीचों बीच, और इधर क्या हो गया 9, और यहाँ इसका सेंटर बना देते हैं। तो देखिए 0 डिग्री का कोण कब बनता है, जब 12 बजे अगर जो देखिए 12 पर मिनट वाली सुई होगी और यहीं पर घंटे वाली भी सुई होगी। तो जैसा कि जानते हैं कि घंटे वाली सुई होती है छोटी और मिनट वाली सुई होती है बड़ी। तो देखिए 12 बजे की बात कर रहे हैं, तो 12 बजे दोनों सुइयां एक के ऊपर एक होगा, यानी बड़ी के ऊपर छोटी सुई होगी या छोटी के ऊपर बड़ी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मिनट वाली सुई जो है ऊपर है और ये नीचे की तरफ है। तो आप देखेंगे दोनों की सुइयां एक ही अक्षर पर है, 12 पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों 0 डिग्री का कोण, तो ये काउंटिंग नहीं की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं अब ये काउंटिंग नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी ये आपका बन चुका है। तो 12 से 1 बजे के बीच 0 अंश का कोण नहीं बनता, इसकी काउंटिंग हम नहीं करते हैं। तो पहला जो आपका पॉइंट होगा ये होगा कि 12 बजे से 1 बजे के बीच सुइयों के बीच, या आप कह सकते हैं 12 बजे से 1 बजे के बीच
सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण का मान, या आप ऐसे कह सकते हैं 12 से 1 बजे के सुइयों के मध्य 0 अंश का कोण, 0 अंश का कोण नहीं बनता। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये हो गया। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, जैसा कि आप जानते हैं जब 1 बजे के बाद सुइयां चलनी शुरू होंगी तो 1 बजे के बाद क्या होता है कि एक बार ओवरलैप करके उसको, मतलब उसके ऊपर से एक बार जरूर गुजरेगी। जैसे अब ये सुई यहाँ पर घंटे वाली है, अब मिनट वाली ऐसे आ रही है, तो आप सोचो कि इसके एक बार क्रॉस करेगी तो उसके ऊपर से ही तो क्रॉस करेगी, तो प्रत्येक घंटा में एक बार उसको क्रॉस करेगी। तो इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक घंटे में एक बार सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनता है। ये हो गया, प्रत्येक घंटे में एक बार सुइयों के मध्य, यहाँ के बढ़ा लेते हैं, मध्य 0 डिग्री का कोण बनता। तो इसका मतलब हुआ कि 12 बजे से लेके 12 बजे तक 12 घंटा हुआ, तो एक बार काउंटिंग नहीं होगी, यानी 11 बार हुआ। तो अब आप समझ जाइए, तीसरा पॉइंट हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि 12 घंटे में, अब समझ जाइए 12 घंटे में देखिए 0 अंश का कोण कितनी बार बनेगा, 11 बार। तो अब सोचिए कि 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार। ये पॉइंट आप याद रखना है क्योंकि इससे कई बार प्रश्न आ चुका है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 0 डिग्री का अतिव्यापन कब नहीं होता। 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का अतिव्यापन नहीं होता है। उसके बाद किसी भी टाइम 3 से 4, 5 से 6 एक बार जरूर अतिव्यापन होगा। तो 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार 0 अंश का कोण अतिव्यापन होता है। ये हो गया, आपका क्लियर हो गया। देखिए अब इससे प्रश्न जो बनता है वो ये है कि कब टाइम दे देगा, जैसे 5 से 6 बजे के बीच, 10 से 11 बजे के बीच कब 0 अंश का कोण बनेगा। अब इसी प्रश्न को हमको करना है। और दोस्तों इससे कुछ पॉइंट आप याद रख सकते हैं या समझ सकते हैं, इससे कुछ चीज़ें पूछता है और इसके बाद इससे रिलेटेड कब 0 डिग्री का कोण बनता है ये हम आपको बता दे रहे हैं। फिर 180 या 90 दोनों में से कोई एक पहले बताना है। तो अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं कि कब कब 0 डिग्री का कोण। अब देखिएगा, अब यही आपको आनंद आएगा कि कैसे कभी भी कोई टाइम दिया रहेगा 0 डिग्री का कोण आपको बता दे कि गारंटी है, देख कर खाली हल करेंगे। आपको कहीं भी पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चीज़ों को हम मिटा दे रहे हैं। इसके बाद आप आसानी से अगला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा अब हम प्रश्न लिखने जा रहे हैं। प्रश्न क्या है देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने लिख रहे हैं हम। देखिए प्रश्न ये आएगा, जैसे आ गया 5 व 6, यही हम उठा लेते हैं पहले। 5 व 6 बजे, 5 व 6 बजे, अब कामा लगा दिए, मिनट व घंटे 5 व 6 बजे आप लिख सकते हैं सुइयों के मध्य कब 0 डिग्री का कोण बनेगा, या आप लिख सकते हैं 5 व 6 बजे मिनट व घंटे के सुइयों के मध्य 0 अंश का कोण बनेगा। ये हो गया। देखिए इस टाइप का प्रश्न आता है। तो दोस्तों जैसा कि कल के वीडियो में हमने आपको बताया था, किसी भी टाइम का कैसे हम
कोण ज्ञात करते हैं। जैसा आप अगर जो बता दिया जाए, हाँ हमको देखिए 5 व 6 बजे के बीच, तो 6 बजे के तो बात होगा नहीं, 5 बजे 5 बजकर कुछ मिनट होगा, लेकिन 6 बजे के बाद ये टाइमिंग नहीं शो होगा। आपका ऐसे आएगा कि 5 बजकर कुछ मिनट पे 0 डिग्री का कोण बनेगा। 5 बजकर, तो आप ऐसे देखिए, ये आपका क्या है, घड़ी है, ये हो गया 12 और ये हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 9, तो 5 यहाँ हो गया 4 और ये हो गया 5। तो अब देखिए ये 5 बज रहा है। क्लियर हुआ। अब जब ये ऐसे मूव करती हुई आएगी तो घंटे की सुइया भी कुछ आगे बढ़ेगी। अब आपको बताए थे जो इनमें डिग्री का अंतर होता है हमेशा 11/2 डिग्री का अंतर होता है, क्योंकि जब एक बार वो चलेगा कितना, आपको बताए थे मिनट वाली चलती है 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटे वाली चलती है 1/2 डिग्री। तो दोनों में जो डिफरेंस होता है वह 11/2 डिग्री का डिफरेंस होता है। इसी की सहायता से आपको बताए थे सारे प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए सपोज करिए ये ऐसे आए, यहाँ पर कहीं आकर दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे। तो सपोज करिए कि 5 बजकर, देखिएगा अभी आप सीखिए, इसके बाद आपको बता दें कि बिना पेन उठाए आप किसी भी प्रश्न का आंसर देंगे। आपको बता दें कि किसी भी प्रश्न, कोई भी प्रश्न 0 हो, 80, 180 हो, 90 हो, किसी तीनों अतिव्यापन का बिना पेन छुए आपका आंसर देंगे, ये गारंटी है। आप आज शुरू से अंत तक पूरी वीडियो आप बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज तक घड़ी ने किसी ने ऐसा प्रश्न नहीं बताया होगा, ऐसा ट्रिक आपको बता रहे कोई बताया नहीं होगा, देखिएगा। क्योंकि ज़्यादातर आप देखिए सब लोग 90% बता दे, सारे टीचर क्या करते हैं, इसका फार्मूला रटवाते हैं। मैं आपको फार्मूला रटने के लिए नहीं कहूँगा, आप देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करते। पहले चीज़ों को समझिए, किसी भी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते, कोई भी क्वेश्चन आएगा। तो देखिए आपको इसमें बताए थे कैसे निकालना है। तो 5 में क्या करते थे, 30 का मल्टीप्लाई करते थे माइनस x इंटू क्या करते थे 11/2, तो इनके बीच कोण निकल जाता था। कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री का। तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 × 30 क्या हो गया 150 इक्वल टू क्या हो गया 11x बाई क्या हो गया 2। तो 2 इधर जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, ये हो गया 300 और डिवाइडेड बाई 11 क्या हो जाएगा 11 दूना 22 हो गया, फिर 7 बचेगा 3/11, यानी 27 सही 3/11 मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर हुआ। देखिए तो क्या आ गया 5 बजकर 27 सही 3/11 मिनट, ये इतने टाइम पर 0 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के मध्य। अब आपको क्या करना, देखिए हमेशा 2 का गुणा इधर हो रहा है, कभी भी ऐसा करेंगे हमेशा इधर गुणा होगा। तो सबसे आसान तरीका आपको बता दें इसमें क्या करना है। देखिए दोस्तों इसको हम मिटा दे रहे हैं, पहले वीडियो में जाके चीज़ें आप समझ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको वीडियो का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए किसी भी अगर जो वैल्यू की बात करती है, मतलब किसी भी टाइमिंग की बात करती है कि कैसे उसका हमको कोण ज्ञात करना है, तो देखिए क्या करना है 60/11 करिए, देखिए ये कर दीजिएगा और इनटू पहला टाइम क्या है 5, यहाँ 5 का इनटू कर दीजिए, क्या हो गया 300/11। ये सॉल्व करेंगे तो 5 बजकर क्या जाएगा 27 सही 3/11 मिनट। अब देखिए कोई भी टाइम आप तुरंत लगाएंगे, जैसे आ गया मान लो 10 बजकर 10 व 11 बजे की भी, तुरंत क्या करिए 60/11 गुणे 10, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखिए प्रश्न आया कि 10 व 11 बजे के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनेगा, तुरंत 60/11 इंटू 10 करिए, आपका आंसर होगा कितना आ जाएगा 600/11, क्या हो जाएगा 11 × 5 = 55, 5 बचेगा 11 × 4 = 44 और क्या हो जाएगा फिर देखिए यहाँ 6, ये हो गया, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर जो 10 बजे की बात करते हैं तो 10 बजकर 54 सही 6/11 मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस तरह से कोई भी अब आपको टाइमिंग बता दें, कोई भी टाइमिंग होगा आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं, देख सकते हैं आप कोई भी। यहाँ देखिए कोई भी वैल्यू हम उठा के रख देते हैं, जैसे मान लीजिए कभी आ गया 2 व
3 बजे के बीच। तो तुरंत क्या करना है, 60/11 इंटू 2 क्या हो जाएगा 120/11। तो 11 1 जा 11 हो गया, फिर क्या हो जाएगा यहाँ एक और बच जाएगा, फिर क्या सीधे ये हो गया, यानी 10। देखिए आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं कोई भी। अब 2 3 हो गया, मान लीजिए आ गया 4 व 5 बजे के बीच। तो तुरंत क्या करना है 60/11 इंटू 4 तो क्या हो गया 240/11। तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्या 2 बजकर ये हो जाएगा 4 बजकर 240/11 सॉल्व कर सकते हैं, मिश्रित भिन्न में इसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह का किसी भी प्रश्न में अगर जो 0 डिग्री का अतिव्यापन पूछता है, किसी भी क्वेश्चन कोई भी टाइमिंग देकर क्या करेंगे 60/11 इंटू पहले टाइमिंग से गुणा करके तुरंत आप आंसर निकाल लेंगे, कहीं भी कोई भी फार्मूले की आवश्यकता आप नहीं पड़ेगी। आइए हम बताते हैं आपको फिर 180 डिग्री का अतिव्यापन में क्या करेंगे। देखिए दोस्तों इसके बाद आपको थोड़ा सा समझना है, समझने के बाद आप क्या करेंगे एकदम चंद सेकंड में आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए अब हम आपको एक ही साथ बता रहे, देखिए पहले आप समझिए 180 डिग्री का अतिव्यापन, 180 डिग्री का अतिव्यापन, देखिए 180 डिग्री का अतिव्यापन। तो 180 डिग्री का अतिव्यापन, अब आप देखिए यहाँ हम घड़ी बना दे रहे हैं आपके लिए, घड़ी आप रख भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये आपका क्या है 12 हो गया, यहाँ 6 हो गया और ये हो गया 3, ये हो गया 9। देखिए 180 डिग्री का मतलब होता है सीधी रेखा। क्या होता है सीधी रेखा, 180 डिग्री का मतलब होता है सीधी रेखा। तो सुइया कब कब सीधी रेखा में आती है, समझ में आ रहा ना, सुइया कब कब सीधी रेखा में आती है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा सीधी रेखा में कब आएगी 6 बजे, ये दिख रहा होगा 6 बजे एकदम सीधी रेखा में होती है। तो ये टाइमिंग काउंट नहीं होती है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला जो पॉइंट हुआ 6 व 7 बजे के बीच 180 डिग्री का अतिव्यापन नहीं होता, अतिव्यापन नहीं होता। ये समझ में आ गया दोस्तों, तो ये समझ में आ गया। इसके बाद आप समझ जाइए कि 6 व 7 बजे के बाद कोई भी टाइमिंग हुआ तो एक बार जरूर 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसका मतलब फिर वही चीज हो गया। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है। किसके बीच, सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनता है। ये समझ में आ गया। फिर देखिएगा तीसरा पॉइंट अब हो गया, तो 12 घंटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 11 बार, इसी तरह से जैसे आप 0 डिग्री का पढ़े हैं। और फिर 24 घंटे में क्या हो जाएगा 22 बार। ये समझ में आ गया। तो ये चीजें आप याद रखिए क्योंकि अक्सर इससे भी प्रश्न आया करता है। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब हम आपका टाइमिंग नहीं लेंगे, कैसे देखिए अगले टाइप पे चलते हैं। मतलब कैसे आपको बताएंगे कि जैसे 3 से 4, 5 से 6, 10 से 11 बजे के बीच कब सुइयां 180 अंश का कोण बनाएंगे। अब हम केवल आपको टाइमिंग लिखेंगे और कैसे इसको हल कर सकते हैं। देखिएगा चीज़ें आप समझ रहे होंगे, उम्मीद है आपको अच्छा भी लगेगा। और दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को भी इस पे बेनिफिट दिलवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि और लोग भी इसका आनंद उठा सकें और बिना फार्मूले का इसको हल कर सकें। अब देखिए जैसे प्रश्न आ गया, क्वेश्चन बना कि 3 व 4 बजे के बीच, अब देखिए 3 व 4 बजे के बीच कब 180 अंश का कोण बनेगा। देखिए आपसे यही पूछेगा कब 180 अंश का, प्रश्न समझ में आ रहा है। देखिए तो आपको लिखना है 60/11। क्या लिखना है 60/11। अब देखिए आपको तुलना एक चीज हम बता दे रहे हैं, यहाँ 6 था, यहाँ क्या था 12, ये हो गया। देखिए 6 12। तो अब आपको देखिएगा सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं कि कब पूछ रहा है 3 व 4 बजे के बीच 180 अंश का कोण बनेगा। तो देखिएगा यहाँ से 6 है, अब आपको देखिए 6 के बाद क्या आता है 7 8 9 10 11, ये हो गया। फिर 1 2 3
4 5 ये हो गया। तो यही पूछ रहा कि 3 व 4 बजे के बीच। तो अब देखिए कि क्लॉकवाइज में काउंट करिए कि कितना घंटा 3 तक लगा है चलने में उसको, 6। जहां देखिए तुलना किससे करना है, जहां पर 0 डिग्री 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। ध्यान से सुनिएगा, तुलना कहाँ करना है, जहां 180 डिग्री का कोण नहीं बनता। तो 6 बजे कोण नहीं बनता है, 6 बजे से तुलना करिए कि 3 बजे तक कितनी घंटा वो चला होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना घंटा चला दोस्तों, 9 घंटा। क्योंकि यहाँ से आप चलेंगे 6 घंटा हो गया, 6 से लेके 12 बजे तक 6 घंटा हुआ, फिर 3 घंटा और चला, तो कुल 9 घंटा हुआ। 9 का यहाँ गुणा कर दिए, 6 नमा कितना हुआ 54, 540/11। तो दोस्तों ये आ गया कितना 540/11 मिनट। 540 यानी 540/11 पर 180 अंश का कोण बनेगा। देखिए 540 को आप क्या करिए, डिवाइड कर दिए, किससे, 11 से, ये हो गया। तो क्या करेंगे इसमें, 11 चौके क्या हो गया 44, ये हो गया। देखिए 0 1 ये, तो 11 9 99, कितना बचा 1, क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं 49 सही 1/11 मिनट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब 3 बज से यहाँ ऐसे पहुँचेगा इस तरह से, देखिए 49 ऐसे कहीं 50 यहाँ पहुँचेगा, तब जाके 180 अंश का कोण बनेगा। तो देखिए दोस्तों कोई भी प्रश्न होगा कभी भी इस तरह के आएगा तो आप किससे तुलना करेंगे, देखो 6 बजे, क्लॉकवाइज में हमेशा चलना है, तो हमेशा क्लॉकवाइज में देखना है कि कितने बजे वो आपका आसानी से टाइमिंग निकल जाएगा। मतलब देखना है कि क्लॉकवाइज में कि जैसे 6 से कितना आगे है। अभी देखिएगा और प्रश्न आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आ गया, देखिए अब फिर आ जाएगा, जैसे पूछ लिया कि 9 व 10 बजे के बीच कब 180 अंश का कोण बनेगा। क्लियर हुआ, 9 व 10 बजे के बीच। तो देखिएगा 6 से 9 कितना आगे, तो 60/11 गुणे 6 से 9 कितना आगे है, 3 घंटा है। तो क्या करेंगे 180 बटे हो गया 11, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर क्या करेंगे 11 करने 11, ये हो गया। फिर 11 छके 66, 4 बचेगा, देखो आ गया कितना 9:16 सही 4/11 मिनट पर 180 अंश का कोण बनेगा। कोई दिक्कत दोस्तों, बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कहीं कोई फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी तरह से अब 90 डिग्री का भी अतिव्यापन हम आपको बता दे रहे हैं, कैसे इसके वैल्यू ज्ञात करते हैं, मतलब इससे कोण कैसे ज्ञात करते हैं। देखिएगा 90 डिग्री में क्या करना होता है, तो दोस्तों आपको बता दे रहे हैं 90 डिग्री। देखिए अब हेडिंग डालिए 90 डिग्री का अतिव्यापन। नाइन्टी डिग्री का अतिव्यापन। तो देखिए अब आपको देखना है कि 90 डिग्री कब कब बनता है। दोस्तों देखिए ये हो गया 12 6 3। अब आपके लिए हम 2 घड़ी ला रहे हैं। देखिए 9, एक घड़ी और बना रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा ये हो गया 3 9 12 6। अब देखिए जब 9 बजेगा और जब 3 बजेगा तो 90 डिग्री का ऑलरेडी बना होता है, तो इसकी काउंटिंग हम नहीं करते हैं। क्या करते हैं, इसकी काउंटिंग नहीं करते हैं। और प्रत्येक घंटे में आप देखेंगे, घड़ी चलाकर देखिएगा सुई वाली, प्रत्येक घंटे में 2 बार बनती है 90 डिग्री का कोण। आप मूव करते जाइए, एक बार जब ये ऐसे बने तो एक स्थिति ऐसे आएगी कि दोनों के बीच में फिर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यानी इसका मतलब आप पहले समझिए, क्या पहला पॉइंट क्या होगा, 3 व 4 और 9 व 10 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। मतलब बनता, इसकी काउंटिंग नहीं होती। 9 10 बजे के बीच में बात कर रहे हैं। 9 10 बजे की, 9 बजे तो बन ही रहा, लेकिन 9 और 10 बजे के बीच में 90 डिग्री, 3 व 4 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। दूसरी पॉइंट क्या होगी दोस्तों, देखिए प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है, प्रत्येक घंटे में 2 बार। कितनी बार, 2 बार। तो बताओ 12 घंटे में दोस्तों, तो आपको लगा होगा 12 दूना 24 हो गया, गलत।
12 दूना 24 हो गया गलत, क्योंकि प्रत्येक घंटे में 2 बार तो बन रही है, लेकिन 9 तो 10 में 1 बार बनेगी, ये आपको याद होना चाहिए। तो प्रत्येक घंटे में दोस्तों कितनी बार बनेगी? 2 बार। लेकिन 12 घंटे में जरा बताओ, तो 12 दूना 24, लेकिन एक बार 9 बजे, 1 बजे, 3 बजे कम हो जाएगा, तो 2 कम हो गया, तो हो गया 22 बार। ये याद रखो। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे 12 2 प्रत्येक घंटे में 2 बार, तो 12 दूना 24 हो गया गलत। तो प्रत्येक घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 44 बार, ये आपको याद रखना है। कई बार इसमें पूछता भी है, तो अक्सर लोग गलती करते रहे, 9 बजे तो बन ही रहा है, 3 बजे भी बन रहा है, तो वो भी काउंटिंग कर देते हैं, हो जाता है गलत। तो आपको ध्यान रखना है 9 बजे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, प्रत्येक घंटे में दोनों। आपको अभी देखिए कैसे हम लगाना सिखाएंगे, तुरंत आप हल कर सकते हैं। दोस्तों आइए प्रश्न अब करते हैं, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। देखिए अब आपको प्रश्न लिखाते हैं कि कैसे उसको आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो बहुत छोटा सा प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, बहुत छोटा सा प्रश्न। पहले कोई भी प्रश्न आए, जब पूछेगा कोई भी टाइमिंग, कब 90 अंश का कोण बनता है? क्या बनता है? 90 अंश का कोण। अब जैसे दोस्तों आ गया यही कोई छोटा सा 8 व 9 बजे के बीच उठा लो भैया, 8 व 9 बजे के बीच, ये हो गया। तो 8 और 9 बजे के बीच कब बनेगा? कब बनेगा यही आपको दिखाना है। तो देखो अब क्या करो, 60 बटे क्या कर लो 11 गुणे, देखो 3 से, देखो 2 बार बनता है, तो दोनों हम बताएंगे कैसे निकालना है। 3 से बताओ 8 तक आने में कितना टाइमिंग लगा होगा क्लॉकवाइज में? देखो 3 से आने में 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कुल कितना घंटा लगा काउंट कर लो, 5 घंटा लग जाएगा। 3 5 कितना हुआ? लिख लो, क्या हो गया? 300 हो गया। फिर कितना आ गया? 11, फिर आ गया 27 सही 3 बटे 11, तो 8 बजकर क्या जाएगा? 8 बजे कर, यानी 8 बजकर 27 सही 3 बटे 11 मिनट पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर हुआ? पहला आंसर आपका निकल कर आ गया। दूसरा क्या होगा? देखो अब यहाँ से पूरी काउंटिंग आपको करनी पड़ेगी। देखो क्लियर हो रहा ना? यहाँ से आने पे देखो 9 3 12, फिर 3 यहाँ, 6 घंटा इधर हो गया। क्लियर हुआ? 6 इधर हो गया, फिर आएंगे 3 इधर, 6 3 कितना हुआ? 9। क्लियर हो रहा है? देखो 9 से 12 जाने में कितना घंटा लगा? 3 घंटा। 12 से 3 आने में 3 घंटा, तो 6 घंटा इतने दूर का हो गया। फिर 3 से 6 आने में कितना हुआ? 6 3 9, और इसके बाद देखो 6 के बाद 8 तक जाने में 2 घंटा और लगा, तो कुल कितना घंटा लगा? 11 घंटा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अगला यहाँ हम बता दे रहे हैं 60। देखो इसके बाद दूसरा वाला ये है 60 बटे 11 गुणे 11, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर हो रहा है किसी को? देखिए एक बार फिर से समझाते हैं आपको। यहाँ देखिए 9 से 6 तक आएगा, 12 तक, सॉरी 9 से 12 तक आएगा, 3 घंटा लगा, 3 इधर लगा, 3 इधर, तो हो गया 9। और 6 से 8 तक जाने में कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा। तो कितना हो गया? 6 3 9 9 2 11, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये पूरा कट गया, तो क्या आ जाएगा? 60। 60 का मतलब हो गया लगभग वही पहुंच जाएगा 9 बजे। तो 9 बजे तो काउंटिंग होती नहीं है, 8 से 9 तो एक बार और 2 बार काउंटिंग होगी, 2 बार काउंटिंग होगी ना 8 से 9 में, तो 8 बजे से लेके सीधे 9 बजे पर पहुंच जाएगा, तो एक बार वो भी काउंटिंग होगी। अब देखिए इसी तरह से हम आपको बता दें कोई चीज़। अब 8 से 9 हो गया, देखिए 2 टाइमिंग आपको मिलेगा, तो 9 बजे एक बार हो गया, 9 से 10 में केवल एक बार बनता है, लेकिन 8 से 9 में 2 हो गया। 8 से 9 9 बजा ना, तो 9 बजे आपकी काउंटिंग हो गई यहाँ पर। क्लियर हुआ? लेकिन 9 से 10 जब चलेगा केवल एक बार काउंटिंग होती, क्योंकि एक बार पहले हो चुका है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, कोई और टाइमिंग उठा लेते हैं। देखो जैसे मान लीजिए कोई और टाइमिंग उठा लेते हैं। अब देखो जैसे आ गया 4 व 5, तो 4, तो देखो 3 से 4 कितना आ गए? 1 घंटा है, तो 60 गुणे 11 कर दो, तो 5 सही 5 बटे 11, तो क्या आ जाएगा? 4 सही 4 बजकर 5 सही 5 बटे 11 मिनट, ये हो गया। अब देखो फिर क्या करना है? अब यहाँ से देखो 6 घंटा ये हो गया, 6 1 7, तो फिर क्या करोगे? 60 गुणे 11 गुणे 7,
ये हो गया 60/11 गुणे 7, 7 6 कितना हुआ 42, 420 बटे कितना हो गया 11, ये हो। तो यहाँ से फिर आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हो। तो अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा तुलना किससे करना है। जब आपको 0 डिग्री का अतिव्यापन होता है तो 0 डिग्री अतिव्यापन में आपको क्या करना है, समझ में आ रहा है। 0 डिग्री के अतिव्यापन में क्या करना है आपको, केवल जो पहला टाइमिंग जैसे 3 से 4 दिया हो तो 60/11 गुणे 3 कर देना है, पता चल जाएगा कब 0 डिग्री का बनेगा, कितने मिनट पर। 180 में क्या करना है, 6 बजे तो क्लॉकवाइज में देख लेना है, जो भी टाइमिंग 3 बजे टाइमिंग पूछे 4 बजे तो वहाँ से तुलना कर लेना कितनी यूनिट वो आगे चल रही है, यानी कितना घंटा, 60/11 में गुणा कर देना, जैसा कि पीछे हमने बता चुके हैं। इसी तरह यहाँ भी तुलना करना है, क्योंकि 90 डिग्री के अतिव्यापन में 2 बार अतिव्यापन होता है, तो 2 बार अतिव्यापन निकालने के लिए एक बार 3 से तुलना कर लीजिए, एक बार 6 से, वो भी क्लॉकवाइज में। जैसे अगर जो 6 बजे आता है तो 3 से 6 बजे तक कितना हुआ 3 घंटा, तो 60/11 गुणे 3 कर देना है। और 9 से भी तुलना करना तो देखो 6 घंटा इधर हो जाएगा, 3 इधर, 9 घंटा, तो 60/11 गुणे 9। इस तरह से किसी भी प्रश्न को आसानी से आप बताओ, बिना फार्मूला लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे। आपको उम्मीद है कि ये ऐसा ट्रिक आज तक कोई बताया नहीं होगा। हम आपको बता दे रहे हैं कि बहुत ही कम समय में ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे, खाली इसको आप याद रखिए। जीवन में कभी आपको ये भूलेगा नहीं, क्योंकि घड़ी से ही ये चीज़ें निकाल कर बनाई गई है। कोई ऐसा नहीं है कि ये कुछ रटवाया जा रहा है आपको, इसमें कुछ रटना नहीं है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद।